एक समय की बात है। एक गरीब लेकिन नेक दिल किसान था जिसका नाम था इलियास। वो दूर एक सुनसान गांव में रहता था जहां न तो शहरी चकाचौंध थी न कोई बड़ा कारोबार। उसकी आमदनी सीमित थी लेकिन दिल बहुत बड़ा। जो थोड़ा बहुत खेत से उगता उसमें से भी दूसरों को बांट देता। मगर सबसे बड़ा इम्तिहान उसके घर के अंदर था। उसकी बीवी सकीना बाहर से तो बड़ी शरीफ और मुस्कुराती हुई दिखती, मगर अंदर ही अंदर उसे अपनी गरीबी और सीधी जिंदगी से नफरत थी। सकीना का दिल अब दुनिया के ज्यादा ऐशो आराम चाहता था और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। एक दिन सकीना ने चाल चली। उसने गांव के कुछ बदमाश लड़कों को पैसे देकर इलियास का गधा चुराने को कहा और उसे खेत के रास्ते में एक पेड़ से बांधने को कहा। जब इलियास खेत से थका हारा लौटा तो गधा गायब था। ढूंढते ढूंढते जब उसे पेड़ से बंधा पाया तो सकीना झूठी चिंता जताते हुए बोली, चलो इसे छुड़ाते हैं। बड़ी मशक्कत के बाद दोनों ने गधे को छुड़ाया। मगर इस पूरे नाटक के बाद सकीना ने इलियास से पैसों की मांग की, ये कहकर कि उसे घर के जरूरी खर्चों के लिए चाहिए। इलियास ने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा दे दिया। उसे क्या पता था कि ये शुरुआत भर थी। इसके बाद सकीना ने और भी बहाने बनाए। कभी कहा उसकी बहन बीमार है, कभी कहा माँ की दवाई का खर्च है। इलियास जैसा भोला इंसान हर बार भरोसा करता गया और चुपचाप पैसे देता गया। मगर सकीना इन पैसों को चुपचाप एक संदूक में जमा कर रही थी। उसका इरादा था कि एक दिन सब लेकर भाग जाएगी। एक और बार उसने एक नई चाल चली। खेत के रास्ते में 3 बड़ी मछलियां छुपा दी। जब इलियास खेत से लौट रहा था और उन्हें देखा तो सकीना ने अल्लाह का इनाम कहकर उन्हें घर ले आई और खाना बनाकर इलियास को परोस दिया ताकि उसका भरोसा और बढ़े। मगर अंदर ही अंदर वो अब और भी बेरहम होती जा रही थी। उसका रवैया ठंडा हो गया। प्यार की जगह अब ताना और खामोशी थी। इलियास दिन ब दिन परेशान रहने लगा। इसी दौरान गांव में एक बुजुर्ग आए जो रूहानी इल्म रखते थे। उन्होंने इलियास की आंखों में छुपा दर्द देख लिया और उसे कुरान की एक आयत सुनाई, अगर तुम शुक्रगुजार बनोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा और अगर नाशुक्री करोगे तो मेरी सजा सख्त है। इलियास ने उस रात सजदे में गिरकर अल्लाह से गहराई से दुआ की, या अल्लाह, अगर मैं बेवकूफ़ था तो हिदायत दे और अगर मेरे साथ धोखा हो रहा है तो हक दिखा दे। अगली सुबह जब वो अचानक जल्दी घर लौट आया तो उसने देखा कि सकीना संदूक में पैसे भर रही है और एक आदमी के साथ भागने की योजना बना रही थी। वो टूट गया मगर चिल्लाया नहीं। उसने सिर्फ इतना कहा, तुझे दुनिया चाहिए थी, ले जा, मुझे तो सिर्फ अल्लाह का रज़मंदी चाहिए थी। गांव में हंगामा मच गया। सकीना भागी नहीं, पकड़ी गई और सबके सामने उसका झूठ और धोखा उजागर हुआ। लोग तंग रह गए। इलियास फिर अकेला हो गया, मगर अब पहले से ज्यादा मजबूत, क्योंकि उसका भरोसा अब इंसानों पर नहीं, सिर्फ अल्लाह पर था। कुछ ही समय बाद उसी गांव में एक अनाथ बच्ची मिली जिसे किसी ने छोड़ दिया था। इलियास ने उसे अपनाया, पाला पोसा और उसका सहारा बना। सकीना ने तोड़ने की कोशिश की थी, मगर अल्लाह ने इलियास को और बुलंद बना दिया और यहीं साबित हुआ, नाशुक्री का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता।